नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, कुछ महीने पहले पशु परिचर जो है भर्ती के लिए या चुनाव से पहले जो है नोटिफिकेशन आया था कि पशु परिचर की वैकेंसी आने वाली है। विद्यार्थियों में खासा उत्साह था और कोचिंग या शिक्षण संस्थानों में भी इसको लेकर काफी आपका जो है पूरी तरह से आपका जो एनर्जी थी कि हाँ भाई सारी चीजें बढ़िया चलेंगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि एग्जाम आपका जो है उसका नोटिफिकेशन पूरी तरह से फॉर्म और इन सब से संबंधित स्पष्टीकरण नहीं था और राजस्थान में आपका जो है वो चुनाव आ गए, विधानसभा चुनाव आ गए। उस कारण से थोड़ा सा मामला जो है वो ठंडे बस्ते पर चला गया। अब वर्तमान में फिर से ये जो मामला है ये बाहर निकल रहा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फॉर्म बहुत जल्द आपके सामने देखने को आने वाला है। अब आप सभी को यह भी पता है कि देश में 15 फरवरी के बाद से आपका जो है आचार संहिता लगने वाली है और आचार संहिता जब लगती है तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम आपका जो है कंडक्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आपको भी पता है कि चुनाव लोकसभा का है तो मतलब संपूर्ण पूरे भारत का जो प्रशासन तंत्र है उसका पहला उद्देश्य जो है वो, क्योंकि मई में चुनाव होना है तो उसका पहला उद्देश्य यही है कि बिना किसी समस्या के, बिना किसी रुकावट के लोकसभा चुनाव जो है वो संपन्न हो सके। राजनीतिक गतिविधियां आप सभी से छुपी नहीं है, आप सब जो है आजकल इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, सब आपको जो है एकदम क्लियर है, एकदम पानी या जल की तरह साफ है। तो अब जो है पशु परिचर का फॉर्म कब तक आएगा, ये विद्यार्थियों का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये फॉर्म कब तक आएगा। गुरुजी ये बता दीजिए तो हम तैयारी करें या ना करें। और बहुत सारी विडंबनाएं हैं, खासकर दिल्ली पुलिस में भी आप देखेंगे इसी तरह हो रहा है। 13 जनवरी से आपका जो है फिजिकल है और बहुत सारे विद्यार्थी, इससे पहले हमने जो वीडियोस आप देख सकते हैं चैनल पर उपस्थित हैं, उनमें विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा रिटर्न तो हो गया लेकिन किसी मेरे 2 नंबर ज्यादा हैं, मेरे 3 नंबर ज्यादा हैं। खासकर गर्ल्स जो है उनके आपका जो है ये मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे 2 नंबर ज्यादा हैं, हम फिजिकल जाएं या नहीं जाएं, हमारे 3 नंबर ज्यादा है, हम जाएं या नहीं जाएं, हमारी इस कैटेगरी में 0.64 नंबर ज्यादा है, हम जाएं या नहीं जाएं। मैं उन सब विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि अगर आपका रिटर्न नहीं होता फिर आप क्या करते। आपके दिमाग में सिर्फ यही होता कि काश मेरा रिटर्न हो जाता तो मैं फिजिकल तो किसी तरह से निकाल ही लेता है। लेकिन जब आपको आज वर्तमान मौका मिला है तो अब आप वही गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब आप फिजिकल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपने बीच में तैयारी नहीं की, आप वेट करते रहे कि अब आएगा तब जाऊंगा, अब आएगा रिजल्ट तब जाऊंगा, अब आएगा रिजल्ट तब दौड़ने जाऊंगा। और जब रिजल्ट आ गया तब आपको पता चला 31 दिसंबर को रिजल्ट आया है, 13 जनवरी से फिजिकल चालू है। अब 13 दिन के अंदर आपका जो है दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद जो है उसमें आपको परफेक्शन तो मिल नहीं सकता, तो आपने वहीं गिव अप कर दिया। मेरा उन सब विद्यार्थियों से और खासकर राजस्थान के भी विद्यार्थियों से जो दिल्ली पुलिस से भी जुड़े हैं और पशु परिचर से जुड़े हैं, उन सभी से बस एक ही आपका जो है बात जो है वो यहाँ पर इस पटल पर रखना जो है वो मेरा उद्देश्य और धर्म है कि देखिए, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये समझ कर चले कि सरकारी नौकरी कोई एक दिन, एक माह, 6 माह का कोई युद्ध नहीं। ये कई बार 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल का एक पूरा सर्किल बन जाता है और उस सर्किल में आपको अपने आप को फिट बैठाने के लिए निरंतर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि बिना पढ़े जो है जब फॉर्म आएगा तब मैं पढ़ूंगा फिर उसके बाद क्रैक करूंगा, तो आप जैसे ऐसे बहुत अनगिनत विद्यार्थी हैं जो इसी तरह से सोचकर बैठे रहते हैं और जब फॉर्म आता है तब 1-2 महीने का समय मिलता है और सिलेबस होता है बहुत ज्यादा और उन 2 महीनों में वो अपना 100% नहीं दे पाते। और इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे किसी भी एग्जाम को क्रैक करना संभव नहीं। अब आते हैं हम पशु परिचर की बात करते हैं। देखिए, पशु परिचर का जो फॉर्म है वो बहुत जल्द आपके सामने जो है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन जनवरी एट द एंड उम्मीद काफी कम है। ठीक है, जो भी फॉर्म आपको देखने को मिलेगा वो आपका लगभग फरवरी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शासन तंत्र द्वारा जो आपका एक तालिका सी जो आपका जो है वो जारी की गई है उसमें देखिए यहाँ पर कुछ आपका जो है आपके एग्जाम है जिनका दिया गया है कि भाई देखिए, सूचना सहायक जो है उसकी भर्ती है 21 जनवरी को, संविदा नर्स जो है वो 3 फरवरी को है, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 3 फरवरी को है, कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 4 फरवरी को है, कनिष्ठ लेखाकार जूनियर आपका जो अकाउंटेंट है और तहसील आपका या तहसील रेवेन्यू आपका जो आपका ऑफिसर है उसका जो पेपर है वो 11 फरवरी 2024 को। तो ये 3 से 4 या 5 आपके पेपर जो है वो आपका जो है प्रशासन द्वारा संपन्न कराए जाने उसकी डेट दे दी। लेकिन यहां पर पशु परिचर से संबंधित कोई भी कैलेंडर अपडेट नहीं हुआ है, तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि जनवरी में तो कैलेंडर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फरवरी में आपके सामने कैलेंडर आएगा। और इससे पहले जो आपका जब नोटिफिकेशन टाइप का एक वो आपका एक
नोटिस जो है वो इशू हुई थी, तब कहा गया था कि आपका मई और जून के आसपास आपका पेपर संपन्न कराया जाएगा। तो जब आपको ये पहले से पता है कि पेपर का समय कौन सा है, लगभग आपको पता है, तो फिर आपको फॉर्म का इंतजार नहीं करना चाहिए। फॉर्म आ जाए, कल आए, 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, 20 दिन बाद आए, आपको भरना है। और भरकर आप क्या करेंगे, अगर फॉर्म आज आ भी जाता है तो अगर आपकी तैयारी नहीं है तो वो तो सिर्फ जिस तरह से आप बाकी वैकेंसियों के फॉर्म भरते हैं वैसी एक वैकेंसी ये भी हो जाएगी। इसीलिए आप सभी को इस बात को पूरी तरह से ध्यान से समझना होगा कि फॉर्म का इंतजार तब करिए जब आपकी तैयारी पूरी हो। आपकी तैयारी अभी नहीं है तो सबसे पहले आप अपना ध्यान तैयारी पर करें, सबसे पहले आप अपना ध्यान प्रशिक्षण पर करें। युद्ध कब होगा नहीं होगा यह निर्भर करेगा आपका जो है प्रशासन पर। जब भी युद्ध की रणभेदी बजेगी तब आपको जाना है। अब आपका पता चला प्रशिक्षण ही पूरा नहीं हुआ है, आप इस उम्मीद में बैठे थे कि जब युद्ध होगा तब तैयार होऊंगा, तब बाढ़ चलाना सीखूंगा, गदा चलाना सीखूंगा, तो आप युद्ध निश्चित ही हारेंगे। और वर्तमान सरकारी नौकरियां किसी युद्ध से कम नहीं है। तो इस बात को आप सभी को ध्यान रखना है। मेरी फिर से आप सभी विद्यार्थियों से इस वीडियो को, चाहे दिल्ली पुलिस के विद्यार्थी देख रहे हो या राजस्थान के पशु परिचर के विद्यार्थी देख रहे हो, आपका फॉर्म जो है वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। और उसके साथ साथ जो है आपका वैकेंसी का पेपर भी होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, तो उस समय में आप अपने आप को मजबूत करें। उसके साथ साथ वो सभी विद्यार्थी जो आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल बनना चाहते हैं और अभी तक उन्होंने तैयारी नहीं चालू की है या तैयारी चालू कर दी बट वो रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए द डिग्निटी परिवार जो है, द डिग्निटी ऐप जो है, आप द डिग्निटी ऐप जो है आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से द डिग्निटी, ठीक है। अब प्ले स्टोर में जाकर ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड करके आप वहां पर आरपीएफ का जो कोर्स है वो महज 499 रुपए में उपस्थित है। आप उसे चेक कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। वहां पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, पीडीएफ टेस्ट सीरीज और 1-to-1 डायरेक्ट आपका जो है डाउट सेशन आपको वहां प्रदान किया जाएगा। 1-to-1 डाउट सेशन का मतलब क्या है, 7 दिन का टारगेट विद्यार्थियों को दिया जाएगा और जब विद्यार्थियों 7 दिन के टारगेट को पढ़ लेंगे तो टीचर द्वारा ऐप में जो है वो लाइव आएंगे और विद्यार्थियों से उन 7 दिन के अंदर जो चीजें पढ़ी गई हैं उनसे संबंधित अगर कोई आपका जो विवाद होता है, कोई आपका डाउट होता है, वो वहां पूछा जाएगा और वहीं पर आपका जो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं और वो तुरंत आपको जवाब देंगे। तो ऐसा आपका जो है ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में ऑनलाइन का जो सबसे बड़ी कमी देखी जाती है वो ये है कि कोर्स तो हमारे पास पर्याप्त है लेकिन पढ़कर भी हमें समझ नहीं आता कि आखिर हमने पढ़ा क्या। तो उसे थोड़ा सा सुधारने का या उसमें थोड़ा सा सुधार करने का प्रयास हमने किया है। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप जो है इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो आप सभी से फिर से वही रिक्वेस्ट है, फॉर्म का इंतजार ना करें, फॉर्म बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। तैयारी को मजबूत करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।